का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है और अब तक 40,000 यात्री शीतकालीन यात्रा में चारों धामों में आ चुके हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में शीतकालीन यात्रा गेम चेंजर साबित हो रही है और जब 6 महीने कपाट खुलते होते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये कपाट खुले होते हैं तो यहाँ से आप देखिए सभी प्रकार का जो व्यवसाय है करने वाले लोग भी 6 महीने ही अपना रोजगार कमा लेते हैं। लेकिन शीतकालीन यात्रा से अब आप देखिए 12 महीने लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो एक उत्तराखंड के लिए नया अध्याय है। आने वाले दिनों में इससे लोगों को और ज्यादा रोजगार मिलेगा और आप देखिए लोग किस तरह से राहत यहां पर लेंगे। राज्य में हर दृष्टि से शीतकालीन यात्रा सुखद रहेगी। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत जोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है। अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं। आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतरकर लगातार शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रचारित आप देखिए इसे किस तरह से कर रहे हैं। अपने इस उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी के शंखशाही ये शहनशाही आश्रम है, राजपुर झड़ी पानी रूट है, इस पर ट्रैकिंग की है और शीतकालीन यात्रा का प्रचार किया। ट्रैकिंग से पहले सीएम धामी ने यहां पर चाय की चुस्कियां भी ली और स्थानीय लोगों और पर्यटकों से संवाद भी किया। बताते चले कि यहां पुष्कर सिंह धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ग्राउंड जीरो पर रहकर देवभूमि के पर्यटन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से राज्य में शीतकालीन यात्रा के लिए पर्यटकों में अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहां आयोजित बैठक में कैंप कार्यालय देहरादून से वर्चुअल माध्यम से राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया और बैठक में किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुनी करने के उद्देश्य पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया है। कई महत्वपूर्ण सुझाव के साथ लंबित प्रस्तावों की भारत सरकार से स्वीकृति का अनुरोध भी किया गया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार अवैध शराब और मादक पदार्थ और नशा कारोबारियों पर कार्रवाई करती हुई नजर आई। आगामी निकाय चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर निरंतर चेकिंग के दौरान 50,000 लीटर से भी ज्यादा अवैध शराब, जिसकी कीमत 16 लाख से भी ज्यादा है, वहीं 6.5 करोड़ की कीमत से मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। और बताते चले आप देखिए ये इतनी लागत आएगी जो मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही बीएनएस की धारा 126, 135 के अंतर्गत अब तक 405 मामलों में 2400 से भी ज्यादा लोगों की चालान कर 134 ऐसे असामाजिक तत्वों को पाबंद किया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के अवैध शराब और मादक पदार्थ तस्करों की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 4000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जो है इस नगर निगम चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है इसमें पुलिस जो है सूचना संकलन कर रही है और जो भी अभी तक बड़े पैमाने पे इसमें बरामदगी हुई है, रेड्स हुई है, 4000 लीटर से ज़्यादा की जो है अवैध शराब अब तक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत जो है लगभग 18 लाख से ज़्यादा की है। और अवैध मादक पदार्थ भी जो है इसमें अफीम, चरस, गांजा जो है लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा का अब तक पकड़ा गया है। और पुलिस जो है ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह से जो है अवैध काम करके चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त नज़र रखे हुए हैं और इनको जो है ऐसे बड़े पैमाने पे जो है गिरफ्तारियां की जा रही है जो अवैध काम करने वालों के खिलाफ। चुनाव शांतिपूर्व हो इसकी पूरी तैयारी है। इसमें हम लोग पूरा जो हमारा पुलिस का फोर्स है, जो पीएसी है, होमगार्ड
पीआरडी सारा उनको फोर्स देकर फोर्स का आकलन किया जा रहा है और ऐसे असामाजिक तत्व जो कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं उनके ऊपर पूरी पुलिस की नज़र है। उनके ऊपर जो है वो चालान लगातार किए जा रहे हैं, उनका जो है मुचलका पाबंद किया जा रहा है। तो चुनाव पूरी तरह से जो है शांतिपूर्वक संपन्न करा। उत्तराखंड के यहां समान नागरिक संहिता को इसी महीने लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीडिया के सामने बोल चुके हैं और इसकी जानकारी 2025 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। और अब इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि सरकार यूसीसी को राज्य पर थोप रही है। पता नहीं कौन सी समान नागरिकता संहिता है, ये समान नागरिक संहिता की बात हो रही है जब पूरे प्रदेश के लोगों पर ये लागू नहीं होगा। सरकार राज्य में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सड़कों को लेकर बात नहीं करती और राज्य सरकार एक एजेंडे के तौर पर काम कर रही है और उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। नहीं, ये 2 साल से यूसीसी सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। और तो और आप ये देखिए कि किस तरह से राज्य की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल होती रही, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन से आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, एक एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हैं। और यूसीसी तो बेमानी इसलिए है क्योंकि ये केवल उत्तराखंड में लागू होगी, पूरे देश में होगी नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी सब तो भूल ही जाइए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। उत्तराखंड केवल प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा और उत्तराखंड के अंदर भी आधी आबादी पर लागू होगी, आधी पर नहीं होगी। तो काहे की यूनिफॉर्मिटी? जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में कहे तो समान नागरिकता कानून। तो समान कहाँ रह गए हम नागरिक जब आधी आबादी पर आप इसको लागू कर रहे हैं? ये बात अब सरकार भी अच्छी तरह से समझ गई है कि यूसीसी लाना कोई इतना आसान नहीं है, टेढ़ी खीर साबित हुई है। बार बार गाजे बाजे के संग कार्यक्रम आप करते हैं, कभी ड्राफ्टिंग कमेटी को आप मंच पर लाते हैं, कभी संशोधन होते हैं, कभी आप वेबसाइट लॉन्च करते हैं। आपने राज्य स्थापना दिवस के दिन इसको सौगात के रूप में राज्यवासियों को देंगे कहा, वो आप नहीं कर पाए। अब फिर आप डुगडुगी पीटने लगे हैं। आपको जैसे ही ध्यान भटकाना होता है अपनी नाकामियों से, वैसे ही आप यूसीसी करने लगते हैं। और तो और मुख्यमंत्री तो लोकसभा के चुनाव में हर प्रदेश में पहला राज्य यूसीसी लाने वाला पहले मुख्यमंत्री के रूप में अपना प्रचार प्रसार भी कराए, स्वागत भी कराए। लेकिन जिनके ऊपर यूसीसी लागू होनी थी उनको भी पता नहीं कौन सी कालकोठरी में यूसीसी है, और जो लागू करने वाले हैं वो पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के लिए और उसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में कुल 5,399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इनमें से नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए 514 प्रत्याशी और सभासद सदस्य के लिए 4,885 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 47 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है और उत्तराखंड में कुल 100 नगर निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें 11 नगर निगमों, 43 यहां नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। प्रदेश के 11 नगर निगमों की नगर प्रमुख के लिए कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि सभासद पदों के लिए 2009 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और इसी तरह 43 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 211 प्रत्याशी और नगर पालिका सदस्य के लिए 1,596 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और इसके साथ ही 46 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 231 प्रत्याशी और नगर पंचायत सदस्य के लिए 1,280 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यहां बैलेट पेपर छापने पर आप देखिए कार्य शुरू हो गया है। पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इतने प्रत्याशी यहां पर आप देखिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नगर प्रमुख अध्यक्ष पद के लिए 514 प्रत्याशी मैदान में हैं और इसके साथ साथ सभासद सदस्य के लिए यहां पर 4,885 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 47 प्रत्याशियों का यहां पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है और 11 नगर निगमों और साथ ही 43 नगर पालिका परिषद, 46 नगर पंचायतें इसमें शामिल हैं।
तो जाहिर तौर पर 11 नगर निगमों की नगर प्रमुख के लिए कुल 72 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नगर पालिका सदस्य के लिए 1596 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और 46 नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 231 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ लगातार 231 प्रत्याशी और नगर पंचायत सदस्य के लिए 1280 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और अब आप देखिए ये तमाम लोग अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। दो दिवसीय संस्कृत या भारतीय उत्तरांचल का प्रांतीय सम्मेलन आप देखिए किस तरह से शुरू हो गया है। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर संस्कृति की भाषा को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करना है ये पूरी तरह से उद्देश्य रखा गया है। बताते चले कि रामनगर में संस्कृत भारती उत्तरांचल का 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन रामनगर की खत्री सभा भवन में शुरू हुआ। सम्मेलन में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री के साथ ही यहां पर रामनगर के विधायक देवान सिंह बिष्ट एवं रामनगर संस्कृति विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर डीसी हरबोला और उनके साथ कई पदाधिकारी भी प्रतिभाग करते नजर आए। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि संस्कृत भाषा उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है और इसे आम जनमानस तक पहुंचाने और अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। इसको लेकर इस सम्मेलन में गहन मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर संस्कृत भारती का ये कार्यक्रम है वर्ष 1981 में कर्नाटक से शुरू हुआ था, जो कि हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस वर्ष शीतकालीन अवकाश के दौरान ये सम्मेलन रामनगर में आयोजित किया गया है। देखिए, ये संस्कृत भारती उत्तरांचल नाम से हमारा ये संगठन इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए, हमारा संस्कृत भारती संगठन 1981 में हम लोगों ने कार्यक्रम कर्नाटक से शुरू किया था। उद्देश्य ये है कि ये संस्कृत भाषा जन भाषा बने और हमारा उत्तराखंड प्रदेश है और इसकी द्वितीय राजभाषा भी संस्कृति ही है। तो संस्कृत आम आदमी की भाषा बन जाए और जब आम आदमी की भाषा बन जाए तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, अपना लोक जो परंपराएं हैं वो सब हम उससे परिचित होंगे। बिना संस्कृत के ये संभव नहीं है। संस्कृत आम आदमी की भाषा बने, जन जन तक पहुँचे, इसके लिए संस्कृत भारती का जो अखिल भारतीय जो संगठन है वह पूरे देश में इस तरह के भाषा प्रबोधन वर्ग करके इनका आयोजन करता है। कलियर विधानसभा की रामपुर नगर पंचायत के भाजपा से प्रत्याशी परवेज आलम की यहां पर आप देखिए कैंट कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रामपुर नगर पंचायत नई नगर पंचायत है और इस नई पंचायत की नींव भी जनता भाजपा प्रत्याशी को जिताकर रखेंगे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाजपा विकासवाद की ही राजनीति करती आई है और कुछ दल यहां पर परिवारवादी भी तौर पर देखे गए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कलियर विधानसभा के अंदर आप देखिए किस तरह से काम किया, लेकिन कलियर विधायक फुरकान अहमद को घेरते हुए कहा कि कई बार फुरकान अहमद विधायक बने लेकिन फिर भी कलियर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, रामपुर से इस बार एक नई शुरुआत होगी। रामपुर के जितने भी हमारे मतदाता हैं उनको इस बार एक नई नींव रखनी है, उस पर रामपुर का भविष्य का निर्धारण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास के लिए वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नींव की रखेंगे और हम रामपुर के विकास करेंगे। अब देखो, हम परिवारवाद के खिलाफ हैं।
लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। इनके इलाकों में भी विकास हो। सिर्फ पार्टी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कांग्रेस वोट की राजनीति करते रहे, मुसलमानों का तुष्टीकरण करती रहे और विकास न। मसूरी नगरपालिका चुनाव के रण को फतह करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने मसूरी में भाजपा कार्यकर्ता से मुलाकात कर उनमें जोश भरने का काम किया। नेहा जोशी ने कहा कि मसूरी नगरपालिका में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनने जा रही है और इसके लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। नेहा जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता ने युवा सोच के युवा नेता अनुज गुप्ता को जो आप देखिए किस तरह से विकास की बात कही है। मसूरी के विकास के लिए पिछली बार अपना आशीर्वाद दिया था, लेकिन अनुज गुप्ता ने मसूरी की जनता का विश्वास तोड़ा और अपने 5 साल के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार किया। वहीं अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया और जबकि मसूरी के विकास के लिए उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। सार्वजनिक जीवन में लगता है कि इस बार स्थितियां बहुत अलग हैं। पहली कि मीरा सकलानी जी के रूप में एक महिला प्रत्याशी मसूरी को मिली है और ऐसी महिला जो सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक रही हैं, जनप्रतिनिधि भी रही हैं, एक अनुभव वो अपने साथ लेकर आती हैं और एक स्वीकार्यता। जब मैं यहाँ अलग अलग वार्डों में जा रही हूँ तो एक स्वीकार्यता उनके नाम को, उनके चेहरे को लेकर मैं देख रही हूँ और एक पॉजिटिविटी है। ये वही मसूरी है जिसने बार बार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा लोकसभा में एक बढ़त दी है, हमेशा यहाँ से आगे रहे हैं, चाहे हमारे सांसद हो या विधायक हो। तो आज जो एक पॉजिटिव माहौल मसूरी में दिख रहा है और जो एक गुस्सा मसूरी के लोगों में दिख रहा है, जो पूर्व में यहाँ जिनको चेयरमैन बनाकर भेजा एक युवा चेहरा थे और बहुत उम्मीदें मसूरी को थी, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ किया और उसी को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है, तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, बाजार का, बस्तियों का, हर जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं एक समर्थन मिल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो तीसरा इंजन धामी जी ने कहा है कि हम नगर निकायों के माध्यम से लगाएंगे, वो जरूर मसूरी के माध्यम से हम लगाने वाले हैं और मीरा सकलानी जी और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी अच्छे बहुमत के साथ यहाँ से जीत होने जा रही है। बिल्कुल, मैं आज कार्यकर्ताओं से संवाद में भी हमने यही बात करी कि यही टीम है जिसने बार बार यहाँ से विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई है और आप देखेंगे कि पिछले साल 2 साल में इस टीम में बहुत मजबूत जो स्तंभ हैं मसूरी के वो जुड़े हैं, हमारी ताकत बढ़ी है और सबसे बड़ी बात एक बेदाग छवि की जो राजनीति होती है उसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो केवल परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार मसूरी ने भी ठान लिया है कि वो जो तीसरा इंजन जो मिसिंग था, जिसके कारण कई कार्य नगरपालिका में आकर, नगरपालिका के लेवल पर आकर रुक जाते थे, उन कार्यों को भी आगे बढ़ाना है। मसूरी की जनता त्रस्त है नगरपालिका की जो अक्षमता है, जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से, और यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरा। तो रुड़की विधायक या प्रदीप बत्रा और भाजपा प्रत्याशी अनीता अग्रवाल ने गणेशपुर के अंदर आप देखिए मालवीय चौक से लेकर दुर्गा चौक तक लोगों से जनसंपर्क किया। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने क्षेत्रवासियों से भाजपा प्रत्याशी अनीता अग्रवाल के हक में वोट करने की अपील की। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि इस बार निर्दलीय मेयर बनने का ही इतिहास बदलेगा और भाजपा प्रत्याशी ललित मोहन अग्रवाल की धर्मपत्नी अनीता अग्रवाल को रुड़की की जनता भारी मतों से जिताकर रुड़की मेयर बनाएगी। आज गणेशपुर मालवीय चौक बीएसएम के राय सब जगह जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों में उत्साह है, लोगों में घूमेंगे और लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर विजय बनाना है। लोग पिछले मेयर को देख चुके हैं किस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा, शहर में काम नहीं हुआ। अब केवल राजनीति नहीं, केवल विकास चाहते हैं लोग और भारतीय जनता पार्टी के मूल होते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीत निश्चित होगी। वो मिथक भी टूटेगा, इतिहास ही बदलेगा और जनता इतिहास बदलेगी। इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा 100%। बहुत मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है सबका, सबकी तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सबका आशीर्वाद चाहिए तो मैं नगरपालिका खटीमा में अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी यहां राशिद अंसारी ने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर निर्दलीय अध्यक्ष पद प्रत्याशी जो कि राशिद अंसारी हैं, उनका कहना है कि खटीमा शहर में वेडरजान बनाना, नाली निकासी, खटीमा में पार्किंग की व्यवस्था करना और उसके साथ साथ खटीमा को जैम से छुटकारा दिलाना कार्य करेंगे और इसके साथ ही नगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगवाना, शहर के बीच रहने वाले नालों की हर माह सफाई करवाना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी।
है और मैं अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधित्व के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठकर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए सजग रहकर विकास करने का काम किया है। खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम किया है। मैं बहुत ही अपने किए गए कार्यों से, अपने विकास के कार्यों से और जनता के लिए के कार्यों से को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझको। हरिद्वार में कोहरे के कारण सड़क हादसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। शाम ढलते ही घने कोहरे के कारण हाईवे और अन्य सड़कों पर दृश्यता कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसे देखते हुए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने विशेष सतर्कता बरतने के साथ निर्देश दिए। एसएसपी ने हाईवे पेट्रोल गाड़ियों को अलर्ट मोड पर रखने का आदेश दे दिया और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि हाईवे किनारे खड़े ट्रकों को तुरंत हटाया जाए ताकि सड़कें सुरक्षित रहें। इसके अलावा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों की गति नियंत्रित रखें और हाई बीम लाइट का ही इस्तेमाल न करें और कोहरे के बीच में सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। और इसके साथ ही हरिद्वार पुलिस द्वारा प्रमुख चौराहों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष गश्त बढ़ाई गई है। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बनाई जा रही है। लगातार हमारी जो गश्त हैं, खासकर हमारी जो हाईवे पेट्रोल है, उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। हालांकि विजुअलिटी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कल रात के समय भी एक एक्सीडेंट हुआ जो विजुअलिटी के कमियों के कारण हुआ था। तो हाईवे में एक तो अपनी स्पीड लिमिट को नियंत्रित करना, साथ में जो अनावश्यक जो ट्रक और डंपर साइड में खड़े हो जाते हैं उनको वहां से हटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को, हाईवे पेट्रोल को हम लोग के द्वारा निर्देशित किया गया है। और इसमें व्यक्तिगत उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है कि इस प्रकार के जो भी आवागमन है उसको सुपरविजन में ही संचालित करने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विश्व ब्रेल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा अल्मोड़ा में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी के साथ ही राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए कई लोगों ने शिरकत की। इस यहाँ दौरान दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि का ही आविष्कार करने वाले महान व्यक्तित्व लुई ब्रेल के योगदान को याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में डुबकिया निवासी मनोज बिष्ट ने अपने पिता स्वर्गीय जय सिंह बिष्ट की स्मृति में यहाँ दृष्टि दिव्यांगों को कंबल और हारमोनियम, तबला और साथ ही साथ और भी सामान जो है वो वितरित किया है। आज संपूर्ण विश्व में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। तो उस महान व्यक्ति लुई ब्रेल, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, उस फ्रांस में हुआ था, और उस व्यक्ति की बहुत अल्प आयु में आँख चली गई थी, लेकिन उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं करते हुए इस ब्रेल लिपि का एक आविष्कार किया और उन उभरे अवसरों के माध्यम से, और आज पूरे समाज को, जो दृष्टि बाधित लोग हैं, उनको एक दिशा देने का काम किया है। नगर निगम चुनाव में चुनाव प्रचार ने अब यहाँ गति जो है वो पकड़ ली है। तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी विभिन्न वार्डों में भी डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की चुनाव प्रचार के बीच हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने देहरादून से भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल से खास बातचीत की है। नगर निगम चुनाव में उठाए जा रहे मुद्दे और उनकी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना जो विश्वास है वो सौरभ थपलियाल पर जताया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी मेयर पद के, जो देहरादून से मेयर पद का जिनको टिकट दिया गया है। उनसे बात करें कि आखिर किस तरीके से वो देखते हैं कि बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया और कितने सही साबित हो सकते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आप पर विश्वास जताया, तो किस तरह देखते हैं इस विश्वास को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक कार्यकर्ता हूं और काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं। तमाम कार्य किए हैं, कभी दूसरे प्रदेशों में जाके भी किए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और सबसे बड़े निगम पूरे उत्तराखंड के, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी। तो मैं बड़ा चुनौतीपूर्ण इस कार्य को मानता हूँ कि ये चुनौती किसी विरोधी से नहीं है, बल्कि जिस अपेक्षा के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और उनकी अपेक्षा पे और जनता की अपेक्षा पे मैं कैसे उतर पाऊंगा, खरा उतर पाऊंगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसके लिए
प्रबुद्ध जनों के साथ बैठ के कई चीज़ों पे विचार करना होगा। देहरादून का जो स्वरूप है वो काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया है, इसकी विश्व स्तरीय पहचान रही है। आज देहरादून में जाम की समस्या है, आज देहरादून में जो पेड़ हैं वो कम होगी, उनकी संख्या कम होगी क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई। विकास कार्यों की वजह से भी पेड़ पौधों की कुछ हानि हुई है, तो उसको कैसे हम उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, इस पर युवा साथियों के साथ मिलके, समाज सेवियों के साथ मिलके, प्रबुद्ध जनों के साथ मिलके इन समस्याओं पर विचार किया जाए। और साथ साथ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए एक उचित संख्या में यहाँ पर टॉयलेट्स का निर्माण हो, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। युवा साथियों के लिए व्यायामशाला हो और युवा साथियों के लिए पुस्तकालय हो, ये चीज़ें कई ऑडिटोरियम ऐसे हों जहाँ पर कि उनके वाद विवाद संवाद इस प्रकार के आयोजन किए जाएं और जिससे कि उनका वैचारिक उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हो। पहले भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही बोर्ड राजधानी देहरादून के अंदर था और कहीं ना कहीं लगता है कि उसका फायदा आपको मिलेगा, तो कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, क्या उसका फायदा मिल पाएगा? क्योंकि विकास कार्य काफी उस दौरान भी हुए हैं और उससे पहले भी कहीं ना कहीं बीजेपी का बोर्ड रहा है, तो कितना फायदा उसका मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार देहरादून में नगर निगम के मेयर के पद पे रही है, बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है। निश्चित तौर पे उसका फायदा मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी विकास कार्य हैं और उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे लगता है कि एक बड़े मन के साथ, बड़े विजन के साथ और कार्यकर्ताओं को साथ लेके, जनता को साथ लेके, जनता की भावनाओं को साथ लेके, प्रबुद्ध जनों के मार्गदर्शन से और अपने गुरुजनों के और जो इस देहरादून शहर को इसके पुराण में देखना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी शक्ति का निर्माण करना होगा कि यहाँ पे जो देहरादून के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए कुछ ताकतें हैं जो हैं वो प्रयत्नशील हैं, उनका उत्तर देना होगा और खड़ा होना पड़ेगा उनके खिलाफ। मेरी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो ये कहती है कि अपने देश के प्रति कर्तव्य के निर्वहन में अगर मेरी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी कहीं आड़े आती है तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की भी परवाह ना करूं, मैं अपने देश के प्रति कर्तव्य का पहले पालन करूं। तो ऐसी पार्टी में के हम कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पे देश प्रेम की भावना हमारे अंदर कूट कर भरी है। हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने प्रदेश से प्यार करते हैं, हम अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, इस देहरादून से प्यार करते हैं। निश्चित तौर पे इसको सजाने का, संवारने का काम हम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौजूद जो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं सौरभ थपलियाल, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास करते हुए नजर आ रहे हैं, पिछले जो मेयर रहे हैं सुनील उनियाल गामा, उन्होंने विकास किया है और उसी को आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं वो करेंगे, क्योंकि जीत को लेकर भी कहीं ना कहीं वो आश्वस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो जीत होगी वो बीजेपी की ही होगी, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं देश प्रेमी हैं और देश प्रेमी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हुए नजर आते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।